जय श्री राधे सभी मित्रों को। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरुदेव भगवान के शीश चरणों का ध्यान करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे अकाल मृत्यु किस प्रकार होती है और जिसकी अकाल मृत्यु हो जाती है क्या उसकी आत्मा इस पृथ्वीलोक पे भटकती है या उसे किस योनि में अगला जन्म मिलता है। तो जैसे व्यक्ति की जन्म और मृत्यु तो फिक्स है, ये आपको पता है, लेकिन अकाल मृत्यु एक अलग होती है जिसमें व्यक्ति को बहुत समय तक भुगतना पड़ता है और अकाल मृत्यु के कारण ही व्यक्ति की आत्मा कई वर्षों तक भटकती रहती है। तो इस वीडियो में अंत तक आप जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस पृथ्वी लोक पे व्यक्ति दो प्रकार के कर्म करता है, एक शुभ कर्म और एक अशुभ कर्म, एक पाप कर्म एक पुण्य कर्म। दोनों कर्मों के अनुसार ही हमें मनुष्य देह की प्राप्ति होती है। जैसे हमें पूर्व जन्म के पाप और पुण्य मिला के ये मनुष्य की रचना हुई है। अब इसके पीछे आ गया संचित कर्म। संचित कर्म मतलब करोड़ों जन्म हमारे हो चुके हैं और उसमें से थोड़ा थोड़ा पाप और पुण्य मिला के जो हमारा प्रारब्ध है पूर्व जन्म का, उसके अनुसार हमें मनुष्य जन्म मिला है। अब इसमें हमें सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है, क्योंकि वो ये मनुष्य शरीर हमें मिला है पाप और पुण्य दोनों से मिला के, क्योंकि एक व्यक्ति हमेशा सुखी नहीं रह सकता और एक व्यक्ति हमेशा दुखी नहीं रह सकता। तो हम बात करते हैं अकाल मृत्यु की। अकाल मृत्यु कैसे होती है? जैसे किसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई, किसी को सांप ने काट लिया, या कोई पानी में मर गया, या किसी ने आत्महत्या कर ली, तो ये सभी प्रकार की आत्महत्या अकाल मृत्यु कहलाती है। अब जैसे व्यक्ति की उम्र 90 या 100 वर्ष होती है, तो जैसे किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट से हो गए या उसने आत्महत्या कर ली, तो जैसे उसको जीवन तो ज्यादा मिला था, लेकिन उसके जो पूर्व जन्म के पाप है, पाप कर्म है करोड़ों जन्मों के, उसका पाप कर्म इस जन्म में आया और वो उसे ईश्वर के पास ले गया। अब वो ईश्वर के पास नहीं पहुंचा, उसके जैसे ही व्यक्ति मरा अकाल मृत्यु से, उसका एक्सीडेंट हुआ या उसने आत्महत्या कर ली, तो उसको वो मुक्त नहीं हो जाता। उसकी आत्मा भूत पिशाच ब्रह्म राक्षस इनमें भटकती है। उसकी शरीर तो नष्ट हो गया, अब उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल गई और जब तक उसकी आयु सीमा पूरी नहीं हो जाती तो आत्मा भटकती रहती है इसी पृथ्वी लोक पे। अब भूत पिशाच होते हैं तो वो क्या करते हैं, कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते, तो जैसे वे उनके ऊपर उनका साया मंडराता है, जो व्यभिचार करते हैं, गलत आचरण करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, उनके ऊपर वो आत्मा प्रभावित करती है। लेकिन जो भगवान का भजन करता है, नाम स्मरण करता है, नाम जप करता है, पूजा आराधना करता है, तो वो भूत पिशाच उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाते। तो ये हो गई अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु ये होती है। अब दूसरा जान लीजिए कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जब व्यक्ति का शरीर पड़ा है, उसके परिवार सगे संबंधी सब उसके पास बैठे हैं और उस समय उससे कितना दर्द होता है। जब अंत का समय आ जाता है व्यक्ति का, तो उसकी दशा कैसी होती है, तो इस वीडियो में इसकी भी आपको जानकारी दी जाएगी, तो ध्यानपूर्वक वीडियो को जरूर देखें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बुढ़ापे में व्यक्ति की जो मृत्यु अवस्था होती है, उसमें उसका जो श्वास लेने की प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाती है, आंखों से देखना कम हो जाता है, कानों से सुनना कम हो जाता है और व्यक्ति बुढ़ापे में भोजन करना कम कर देता है। उसे भोजन की लालसा ही नहीं, ना उससे भोजन भाता है, ना वो भोजन पा सकता है, क्योंकि उसकी इंद्रिय शिथिल हो गई है, पाचन क्षमता कमजोर हो गई है, तो वो कैसे खाए पिएगा। तो उस समय जैसे ही उसके प्राण निकलने वाले होते हैं, तो गरुड़ महाराज जी ने भगवान विष्णु श्री हरि से पूछा कि उस समय क्या होता है। तो यमदूत, दो यमदूत जो भयंकर दांत वाले होते हैं, उनके बाल ऊपर की तरफ होते हैं और दोनों हाथों में वे
पाश, यम पाश को बांध के उसके शरीर के पास में खड़े हो जाते हैं और जबरदस्ती उसके शरीर से उस आत्मा को यमदूत निकालते हैं। अब उस समय उसको इतनी पीड़ा होती है जैसे 100 बिच्छू एक साथ उसको काटे, उतना उसको दर्द होता है। तब वे उस समय उसको चेतना जागृत होती है, जैसे गर्भ में शिशु को चेतना जागृत होती है, उससे हर हर वर्षों का ज्ञान हो जाता है, करोड़ों जन्मों का सब पाप और पुण्य उसके सामने आ जाते हैं। वैसे ही मृत्यु के समय भी उसको जो उसके करोड़ों जन्म हुए और उसने पाप कर्म किए, गलत कार्य किए, गलत आचरण किए, जैसे उसकी दुर्गति हुई, वैसे उसको एक टीवी के माध्यम से सब उसको बताया जाता है। उसकी आंखों के सामने उसको सब दिखाई देता है कि पूर्व जन्म में मैं क्या था, मैंने इतने पाप कर दिए। तो वह घबरा जाता है। उसे पता चलता है कि मुझे मनुष्य देह भगवान की प्राप्ति के लिए मिला था, नाम स्मरण के लिए मिला था, लेकिन माया के प्रभाव में मैं सब कुछ भूल गया और परिवार, सगे संबंधी सब यही छूट गए, ये शरीर यही छूट गया। यहाँ से तो ना मैं कोई धन ले जा पाया, ना परिवार को ले जा पाया, केवल मैं अपने जो बुरे कर्म थे उसको साथ में ले जा रहा हूँ। तो वह घबरा जाता है। यमदूत उसे भयंकर यातना देते हुए, उसे मारते हुए, पीटते हुए उसकी आत्मा को बाहर निकालते हैं। अब जैसे ही उसकी आत्मा बाहर आई, उसको यम यम मार्ग पे ले जाया जाता है। यम मार्ग कैसा होता है? यम मार्ग में तपीली बालू होती है, जलती हुई धधकती आग होती है, उसके ऊपर चलाया जाता है और उसे कुत्तों से कटवाया जाता है। अब जिस प्रकार उसके कर्म होंगे उस प्रकार उसको यातना वहां पे यम मार्ग में दी जाती है। तो जैसे उसने हमेशा पापाचरण किया है, व्यभिचार किया है, मांस खाया है, दूसरों के साथ गलत व्यवहार किया है, दूसरों को दुख पहुंचाया है, तो उसी प्रकार उसे भी यम मार्ग में उसी प्रकार की यातनाएं सहन करनी पड़ती है, क्योंकि उसने जीवन में किसी को पानी नहीं पिलाया, किसी गरीब व्यक्ति को भोजन नहीं करवाया, सबको दुख दिया, केवल अपनी काम वासना की पूर्ति की और धन की लालसा में, केवल अहंकार में वह डूबा रहा कि मैं सबसे बड़ा हूं। अब शरीर छूट गया। अब उसके कर्म के अनुसार यमदूत उसे यातना देह में ले जाते हैं। अब उसे जिस प्रकार उसके कर्म होते हैं उस प्रकार उसे नरक की भी प्राप्ति होती है और नरक में उसे नाना प्रकार की भयंकर दर्दनाक उसे यातनाएं दी जाती है। सूली पे चढ़ाया जाता है, आग में तपाया जाता है, उसे वहां पानी भी नहीं दिया जाता, ना भोजन दिया जाता, क्योंकि उसने ऐसे मनुष्य जन्म में आके ऐसे कर्म के लिए कि उसे भुगतना पड़ता है। तो ये संक्षेप में सार हो गया कि मृत्यु के बाद में इंसान के इस प्रकार के कर्म करने पे उसे इतनी यातनाएं भोगनी पड़ती है। फिर उसकी आत्मा, इसलिए मनुष्य शरीर में आके व्यक्ति को हमेशा परोपकार और सद्भावना, दूसरों का भला करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, जिससे इस लोक में और परलोक में वे दोनों जगह सुखी हो जाए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।